मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मेरे साथ हैं मिशेल नाज साहिबा। आज की पॉडकास्ट शेर से स्टार्ट करेंगे और शेर पर ही ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले मिलिए जी मिशेल नाज साहब। आप मिशेल कैसे हैं? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह। मिशेल आप ये एक शेर से स्टार्ट करते हैं और शेर पे ही ख़त्म करनी है, तो सबसे पहले हो जाए एक शेर। मैं शेर पढ़ूँ? हाँ आप। मुझे कोई ख़ास पोइट्री नहीं आती, मतलब मुझे पोइट्री करने का शौक़ है लेकिन मुझे शेर वगैरह इतने आते नहीं हैं। तो अभी रिसेंटली बाहर हम लोग बारिश में रिकॉर्ड कर रहे थे, लाइन्स ही कह लें, शेर तो नहीं कह सकते, हम उसी से स्टार्ट कर लेते हैं और तो मुझे याद नहीं है। तो हमने फिर कुछ टाइम पहले ही रिकॉर्ड किया है बारिश के रिलेटेड कि हल्की सी बारिश, बहुत सी बातें, गरम गरम चाय मैं और तुम। तो वेदर डिमांड थी तो हमने यही पढ़ दिया, तो हमने आपके पॉडकास्ट में भी यही पढ़ दिया। ये ठीक हो गया। मिशेल आप थोड़ा सा अपने बारे में ज़रा बताइएगा। आप एज अ जर्नलिस्ट भी आपने इकरार भाई के साथ ये ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मैं बेसिकली कभी भी मेरी ख्वाहिश नहीं थी जर्नलिस्ट बनने की, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एज अ जर्नलिस्ट बन सकती हूँ। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ ये होता है कि मतलब लड़की अगर पढ़ भी जाती है ना तो उसको टीचर बना दिया जाए या इस तरह के जो प्रोफेशन होते हैं, हमें वो अलाउड थे। सही। लेकिन मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करूं, मैं कुछ करना चाहती थी। तो जब मैं तकरीबन 9-10 क्लास में थी तब हम सरेआम देखते थे। ठीक हो। तो तब मुझे था कि कोई ऐसा मौका हो, कोई ऐसा चांस हो कि मुझे टीम सरेआम के साथ या इकरार भाई के साथ सर्व करने का मौका मिले। ठीक। तो वो तब देखते थे। उसके बाद कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में तो टाइम ही नहीं होता था कुछ देखने का, सिटी चेंज हो गई, घर वालों से दूर, तो उसके बाद सरेआम कभी देखा ही नहीं। फिर मैं इस्लामाबाद में मैंने जॉब की कॉर्पोरेट में, साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी मैंने कंप्लीट की। फिर मुझे मौका मिला लाहौर आने का, और लाहौर आके भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं सरेआम को ज्वाइन कर सकूँगी या इकरार भाई को ज्वाइन कर सकूँगी। जब मैं लाहौर आई तो मैंने यहाँ पे जॉब्स के लिए कुछ जगह पे अप्लाई किया, डिफरेंट कंपनीज़ में ना। तो उसमें एक इकरार भाई की कंपनी थी जो उन्होंने 2 साल पहले शुरू की थी आई गेस। उसमें मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू की कॉल कर दी। मैं आ गई, मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरी जॉब कंफर्म हो गई, सब हो गया। लेकिन तब तक भी मुझे नहीं पता कि मैं इकरारुल हसन के साथ काम करने वाली हूँ या मैं इकरार भाई के ऑफिस में काम करने वाली हूँ। मैंने ज्वाइनिंग दे दी कुछ दिनों के बाद। तो ज्वाइनिंग देने के बाद मुझे पता चला कि ये कंपनी जो है वो इकरारुल हसन की कंपनी है। लेकिन फिर भी मैं एज अ टीम सरेआम मेंबर काम नहीं कर रही थी। कुछ मंथ्स मैंने वहाँ काम किया, फिर मुझे सरेआम के प्रोड्यूसर से मेरी मुलाकात हुई, तो फिर उनके थ्रू मैंने सरेआम को ज्वाइन कर लिया। और जब सरेआम को ज्वाइन करने के बाद मैंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम शुरू किया। तो सरेआम के आने के बाद जितनी हर्डल्स इकरार भाई ने देखी, आपकी पूरी टीम ने जितना देखी होगी, तो इसके बाद आपने सोचा कि ये गलत फैसला था या इस तरह का कुछ? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि सरेआम को ज्वाइन करना मेरा गलत फैसला था। आप ये कह सकते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी जो हसरत बन गई और मैं उसको भूल गई, और वो एट अ टाइम मेरी किस्मत ने एक सर्कल लिया और वो वापस मैं उस मकाम पे आ गई और मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज तक मुझे सरेआम को ज्वाइन करने का कोई रिग्रेट नहीं है। तो वैसे सरेआम में टीमें होते हुए सबसे ज़्यादा मतलब एक होता है ना, कोई कहीं गए हो तो वहाँ से आगे मारपीट का इस तरह का, तो बहुत जगह पे मैं मतलब अक्सर छापों पे गई हूँ। तो ज़्यादा तो ऐसा सच नहीं, क्योंकि इकरार भाई बहुत कंसर्न होते थे कि एज अ फीमेल वो सेफ़ रखें। वो अपनी टीम के हवाले से इकरार भाई को मैंने हमेशा प्रोटेक्टिव देखा। आपको इकरार भाई एज अ ब्रदर आपको अपनी बहनों की तरह प्रोटेक्ट करते हैं अगर कोई भी फीमेल पर्सन हो। लेकिन एक जगह थी जहाँ पे उन्हें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, तो ज़रा हल्का फुल्का लगा है मुझे, लेकिन वो एक ही दफ़ा हुआ है। इसके अलावा मुझे पूरी टीम ने प्रोटेक्ट ही किया है फीमेल मेंबर के तौर पे। तो मिशेल आपका एज अ जर्नलिस्ट किस एंकर का या किसी भी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करना या पॉडकास्ट करने की ड्रीम है, या कुछ पूरे हो चुके हैं, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो एज अ जर्नलिस्ट या एज अ इंस्पिरेशन में जिन बंदों को लेती थी ना, उनमें इकरार भाई हैं, मियाँ इमरान अरशद साहब हैं, फ़राह भाभी हैं। तो ये कुछ लोग थे जिनका मैं इंटरव्यू करना चाहती थी। तो वसीम बदामी के साथ मैंने अपनी लाइफ का पहला इंटरव्यू, मतलब मैंने एज अ जर्नलिस्ट जो पहला इंटरव्यू किया वो वसीम बदामी का था। हमने देखा भी। तो वो ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई। उसके बाद एक वाक़या हुआ था कहना पुलिस का टीम एसे टाइम्स के साथ, मैं भी आपकी नज़र से गुजरा हो। तो उस वाक़े के बाद मैंने तो नहीं किया इमरान अरशद साहब का इंटरव्यू, अभी भी मैं करूँगी इंशाल्लाह। अगर उन्होंने कभी टाइम दिया या कभी मैंने किया तो वो ज़रूर करूँगी। उस वाक़े के बाद मियाँ इमरान अरशद ने, फ़राह आपी ने, अरूसा भाभी ने और भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट ने हमारा इंटरव्यू किया।
ठीक। तो जिनका मैं करना चाहती थी वो मेरा कर चुके हैं, अब मैंने उनसे टाइम लेना है। इसके अलावा इकरार भाई का मैंने किया हुआ है, फराह आपी का किया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों का किया हुआ है इंटरव्यू। मिशेल आपी, अवाम राज तहरीक के बारे में और अपना इसके साथ आपका क्या इससे ताल्लुक़ है? अवाम राज, क्योंकि एज अ टीम तो आप सरेआम में रही, लेकिन अवाम राज में आप अवाम राज में किसी भी इंसान के पास ना कोई अथॉरिटी है, कोई पावर तो नहीं है। अवाम राज अवाम की तहरीक है, अवाम के लिए है और अवाम की ही रहेगी। अवाम राज में आप मुझे एज अ वर्कर कंसिडर कर सकते हैं, एज अ कोऑर्डिनेटर कंसिडर कर सकते हैं कि मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूँ बिटवीन मेंबर्स और इकरार भाई। ठीक, क्योंकि जाहिर है एक पर्सन के लिए पूरी की पूरी तहरीक चलाना मुश्किल होता है। सही। तो उसके लिए हमने तंजीमी ढांचे भी बनाए हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में बॉडीज़ भी अनाउंस कर दी हैं, सब कुछ कर दिया है, ताकि जो अवाम है ना, किसी भी तरह का कोई भी बात है तो उनको स्ट्रगल ना करना पड़े कि अब कोई बंदा है बहावलपुर से या साउथ पंजाब वाली साइड से, उसे ये ना लगे कि मैं अब इकरार भाई तक कैसे पहुंचूंगा, मेरी बात वो कैसे सुनेंगे। तो वहाँ पे एक टीम हो जो उनकी बात सुने और उनकी बात इकरार भाई तक पहुँचे, ताकि कोई भी बंदा लेफ्ट आउट ना फील करे। इकरार भाई काम कर रही हैं आप इसमें? हाँ, आप एज अ ब्रिज कह सकते हैं, मैं एज अ वर्कर काम कर रही हूँ। वो तो आपका है ही, लेकिन एज अ ब्रिज लोगों को भी कनेक्ट कर रही हैं साथ। सही हो गया। तो मिशेल आपकी रिपोर्टिंग करते हुए अब हमने देखी थी आपकी रील्स डोनेशन वाली काफ़ी आप इसमें, तो आपने वो काम स्टॉप क्यों कर दिया? वो माशाल्लाह इतना अच्छा काम था, क्योंकि वो भी रील्स आ तो नहीं रही। स्टॉप तो नहीं हुआ तो, लेकिन काम कर रहे हैं उस पे, हो रही है काम, हो रहा है उस पे, हो रहा है काम। अभी रिसेंटली हम जलालपुर में थे, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, काम तो स्टिल चल रहा है, काम तो स्टॉप नहीं। रील्स क्यों नहीं आ रही? अभी वो देख रहे थे काफ़ी टाइम हो गया रील्स न्यूज़ की, कोई डोनेशन वाली? जब मैं बहुत बिजी होती हूँ तो मैं अपलोडिंग को रोक देती हूँ, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स खुद मैनेज करती हूँ। तो जब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ तो मैं रोक देती हूँ अपलोडिंग करना, लेकिन फिर भी अब शायद आपने देखा नहीं है, अपलोड हो रही हैं चीज़ें डोनेशन के हवाले से, और जो प्रोजेक्ट्स पे काम करें वो हो रहा है अपलोड। तो व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे मिशेल आपी आप? व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमने अक्सर ये सोचा है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो इश्यूज़ हैं, वो कोई सॉल्व करेगा। मैं अगर अपनी भी मिसाल लूँ तो अभी रिसेंटली मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है या काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा है। तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा लें जब आप बर्दाश्त आपकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद मैंने ये फ़ील किया कि जहाँ पे आपका दिल करता है ना कि यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा लें, इसके आगे ना जाएँ, उसके आगे आपके लिए ईज़ होता है। तो आपने वो थोड़ा सा जो ब्रिज है वो क्रॉस करना पड़ता है। लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती जब तक आपकी सांस चल रही है। तो मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, किसी से उम्मीद ना रखें। जब आप दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं ना, तो तब आप बहुत हर्ट होते हैं, और आपको हर्ट करने वाली सबसे जो बड़ी रीज़न है वो उम्मीद लगाना है। वो उम्मीद आपके अपनों से है, आपके लीडर से है, या किसी से भी है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी को ठीक करेगा, आपके मसाइल को हल करेगा, या हत्ता कि आपके मुल्क को ठीक करेगा। कोई नहीं करेगा, आपने खुद करना है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते, आपको किसी से गिला नहीं बनता और शिकवा भी नहीं बनता, क्योंकि हमने अपनी मसाइल खुद हल करने हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरा बेस्ट मैसेज है सबके लिए वो ये है कि अवाम राज तहरीक जो है उसको स्टडी करें, उसके बारे में समझें। अगर आपको इख्तलाफ भी है तो आप इख्तलाफ करें, आप सवाल करें, आप उस पर डिबेट करें, क्योंकि जब तक हम डिबेट नहीं करेंगे ना, तब तक हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। हम सोशल मीडिया देखते हैं कि इस बंदे ने इकरार भाई के हक़ में बात की है, इस बंदे ने इकरार भाई के ख़िलाफ़ बात की है, तो हम इकरारुल हसन पे क्यों डिबेट कर रहे हैं? आपको नहीं पसंद होंगे वो, बहुत से लोगों की बहुत सी होती हैं, एफिलिएशंस होती हैं। आप एटलीस्ट अवाम राज को रीड करें, उसके मैनिफेस्टो को रीड करें, वो क्या करना चाह रही है, उसका मकसद क्या है। अगर आपको वो समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ आता तो उसके बारे में एटलीस्ट बात करना शुरू करें, बात करें, उसको समझने की कोशिश करें। एंड आई एम श्योर कि आपको वो आइडिया, वो मैनिफेस्टो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें पाकिस्तान में उसी मैनिफेस्टो की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हमने सबको मौका दे दिया, 3 बड़ी जमातें हैं, उन सब ने अच्छी तरह रगड़ा लगा लिया है, और जो नीचे हैं वो भी माशाल्लाह उसी नज़रिए पे चल रहे हैं कि एक लीडर है, उसी को हमने खुदा बनाना है और बाकी हमने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने हैं, उसकी पूजा करनी है, उसके बाद उसके बच्चे को लेके आना है। बस यही चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने खुद आगे बढ़ना है तो ही इस चीज़ को स्टॉप किया जा सकता है। वुमेन्स जो औरतें आनी चाहती हैं, जो बच्चियाँ आना चाहती हैं पॉलिटिक्स में या जर्नलिज्म में, तो उनके लिए कुछ ख़ास पैगाम उनको, आपको पता है किस तरह के हर्डल्स, जिस तरह आपने खुद बताया कि मुझे किस तरह, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? जो वुमेन्स आना चाहती हैं वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आएँ। भाई क्या कमी है आप लोगों में? आप आएँ, स्ट्रगल्स जितनी मर्दों को फेस करनी पड़ती हैं उतनी ख़वातीन को भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन ख़वातीन का ये होता है
कि उनको फैमिली सपोर्ट कभी कभी नहीं मिलती। नहीं कुछ मिलती, केसेस, ऐसे रेयर ही। केसेस में ऐसे हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर आप में करेज है और आपको पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आए, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़े, कामयाबी कामयाबी आपके लिए। मिशेल आपी, एक शेर से ही दोबारा ख़त्म करते हैं, तो एक और शेर हो जाए। एक और शेर अभी फ़िलहाल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो कैसा ही अच्छा हो कि स्टार्ट मैंने लिया और एंड आप कर दें। मुझे तो एक भी नहीं आता, आपको तो शौक है, मुझे शौक भी नहीं। देखें मैंने स्टार्ट लिया ना, अब बनता ये है कि स्टार्ट गेस्ट ले तो एंड होस्ट करे। बिल्कुल, एक इल्लामा इकबाल का एक बहुत ही प्यारा शेर मेरे ज़हन में है। थे वो तुम्हारे ही अबा मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फ़रदा, यूँ तुम मिर्ज़ा भी हो, सैयद भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। तो आपको तो मुझसे अच्छी शेर आते हैं, मैं तो लाइन्स टिकटॉक वाली पढ़ती हूँ, आपको तो अल्लामा इकबाल साहब का शेर याद है। भी अचानक आ गया। तो इसी के साथ व्यूअर्स हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपने अवाम राज तहरीक को ज्वाइन करना है तो नीचे एक नंबर भी चल रहा है, वेबसाइट भी चल रही है, आप मिशेल आपी को भी DM कर सकते हैं, इकरार भाई की टीम के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, किसी के भी साथ आप रब्ता कर सकते हैं, आपका इकरार भाई से रब्ता भी हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।